और इसी के साथ आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान राम सुशासन के प्रतीक है। आज सभी कोई, पूरा देश आज राममय हो रहा है। आंध्र प्रदेश में राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया। आपको बता दें, उनकी तरफ से कहा गया है पूरा भारत राममय है, प्रभु राम सुशासन के प्रतीक है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। पूरा देश किस तरीके से राम भक्ति में सराबोर है, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है कि अयोध्या, न केवल अयोध्या राम नगरी यहाँ राममय नजर आ रही है, बल्कि पूरा देश राममय नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। बताया था आंध्र प्रदेश में आज मौजूद है और यहां पर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम के राज्य का मतलब है हर देशवासी का बराबर का सम्मान। पर आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे और इसी पर और विस्तार से चर्चा हम करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। साथ ही साथ सूर्य कुमार मैथिल जी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कमलेश सिंह यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आलोक अवस्थी जी, ये क्या किया आप लोगों ने, इतना जबरदस्त तरीके से घेर दिया कि अब वो लोग भी सनातनी होने लगे, ये दिखाने लगे कि भैया देखिए हम भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कल तो पहुंचे भी हुए थे यहाँ। देखिए, जिनके रोम रोम में रोम बसा था वो राम की बात आज करने लगे हैं। कल देखा कि यहाँ डुबकी मार रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध करने वाले आज मजबूर हो गए हैं, भारत की जनता ने मजबूर कर दिया है कि वो राम का नाम लें। लेकिन राम के प्रकाशोत्सव पे जहाँ पे उनका मंदिर का भव्य, उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। भारत की जनता ने इसका इसीलिए इनका भी तिरस्कार किया है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो जाना चाहता है, अगर कांग्रेस में भी कोई जाना चाहता है तो जाए, वो रोक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं धर्म का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ, आप लोग वही कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की पॉलिसी रही है, कांग्रेस ने हमेशा कहा कि वो विवादित ढांचे के पक्ष में थी। कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान है संसद के अंदर कि वो वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यह ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस का था, जिसको कांग्रेस ने आज तक नहीं बदला है। आज भारत के संविधान ने भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो वहां के कील कांटे दुरुस्त करके सफाई करी गई है और न्याय का रास्ता प्रशस्त हुआ है, तो आज भव्य राम मंदिर जो है आज हम सबके सामने आने जा रहा है। और 6 दिन बचे हैं जहां कण कण में राम, हम जिनके बारे में चर्चा करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम जीते समय भी रामा जी में राम लिखा जाता है, मरते समय भी हम हे राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, राम नाम सत्य कहते हैं। उस राम का द्रोह करते हैं ये। तो जो राम के द्रोही हैं उनको जनता ने सबक दे रखा है। 2 लोकसभा के चुनावों में आपने देखा होगा कि 50 के आसपास संख्या सिमट गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन जिताने के लायक भी इनके पास क्षमता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार जो 2024 का चुनाव है, कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। ऐतिहासिक हार होने वाली है, वो ये कह रहे हैं। राम का विरोध भारी ना पड़ जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम राम के
मंदिर में उनके प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उत्सव उल्लास और उमंग की बात है और मंच भी उसी रंग में रंगा है। और अपनी बात समाप्त करते करते वो कांग्रेस कितनी सीट पाएगी, कितनी सीट नहीं पाएगी, यहाँ ले आकर के बात समाप्त करते हैं। यानी ये सारा जो इनका जो ड्रामा है, अंतिम उसकी जो इनकी परिणति है और लक्ष्य है, वो राजनीतिक जो है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा अपने मुंह से ये बता दे रहे सुनिए हैं। ना, तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही थी, आपने आखिरी वाली ही पकड़ी। अब मैडम देखिए ऐसा है, आखिरी वाली कौन पकड़ेगा, पहली वाली कौन पकड़ेगा, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसको भी न आप दिए कि वो कौन सी बात पकड़ेगा। उनका निष्कर्ष यही था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ऑफिशियल जो स्टैंड है कि वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। भाजपा के लोग झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में बहुत माहिर होते हैं और उनके पास इसका बहुत बड़ा तंत्र है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है। आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1949 से ही उस विवादित जगह पे मुकदमा कोर्ट में यहाँ दायर हो चुका था और कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हमारे कोर्ट का जो भी फैसला होगा, संविधान चूंकि हमारा लागू हो चुका है और न्यायपालिका और संविधान हमारे देश के मूल आधार हैं, उसके अनुसार जो भी होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, इस देश की जनता स्वीकार करेगी। अच्छा। और अंत में हुआ वही है कि न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, आदेश दिया है, उसी आदेश के पालन के तहत आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा वही है। आदेश ना जिसको आप रुकवाते रहे, वही आदेश ना अब जिसको ये आप तो- रुकवाते रहे, कभी चुनावों के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर, हम लोग- वही आदेश। मैडम ये बड़ा बचकाना सवाल है। ये बचकाना सवाल है। राम काल्पनिक है, ये किसने कहा था? राम काल्पनिक थे, ये किसने कहा था? उनकी बात का जवाब नहीं, उनकी बात क्या बात भाई, सनातन धर्म में सुन लीजिए, सनातन धर्म डेंगू, हम भी बीच में बोलने लगेंगे। ये बिल्कुल बीच में बोल। आपने तो आज तक तो आपने राम को रोकने के लिए, आज तक राम मंदिर रोकने के लिए प्रयास किया है। आचार्य जी, मेरा सवाल तो बचकाना है, तो फिर काहे आप इतनी टेंशन ले रहे जवाब देने की? बोला था कि नहीं बोला था, ये बताइए। नहीं बोला था कि नहीं बोला था? कपिल सिब्बल ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि नहीं कहा था? 19 के चुनावों से पहले याद करिए, क्या कहा था? बताइए, बताइए ना क्या कहा था? कह रहे हैं कि न्यायपालिका का सम्मान हम लोग हमेशा से करने की बात या उन्होंने ये कहा था कि अभी इस फैसले को रोक दिया जाए, अभी ना इसको दिया जाए क्योंकि इसका असर चुनावों पर पड़ सकता है? कपिल सिब्बल कोर्ट में एक वकील की हैसियत से क्या कहते हैं, अच्छा। वो कपिल सिब्बल जानेंगे। लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका बिना किसी दबाव के काम करती है। आप घिर गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, हमको खूब समझ में आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, ये हो गया है आपके सामने, ये हो गया आपके सामने।